मैं पहले मेन फीचर से बात कर रहा हूँ, फिर पीपीटीज पे आऊंगा, फिर आपको सारी चीजें बताऊंगा। अभी क्या बात कर रहा हूँ कि सबसे पहला डिस्काउंट कंपनी के पास, कंपनी का फीचर है कि जो लोग भी 40 साल तक के हैं वो यंग स्टार पॉलिसी ले सकते हैं। हेल्थ और जो फैमिली के लिए बात कर रहे हैं तो 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक का कोई भी सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं। कोई इंडिविजुअल पॉलिसी लेना चाहे तो 3 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़, ये ऐसे सम एश्योर्ड पॉलिसी में अवेलेबल है। जितने का भी आप लेना चाहें ले पाएंगे। मैंने बताया पहला सबसे बड़ा बेनिफिट, जो लोग भी 36 साल से कम है और ये प्लान लेते हैं तो 40 के बाद 20% डिस्काउंट जिंदगी भर मिलेगा जब भी वो रिन्यूअल करेंगे पॉलिसी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरे बेनिफिट की बात करूं तो यहाँ पर जेन्युइनली 10 लाख के साथ 10 लाख का इंश्योरेंस फ्री मिलता है। 5 लाख के साथ 5 लाख का इंश्योरेंस फ्री मिलता है। 50 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 50 लाख का इंश्योरेंस फ्री मिलेगा। और 1 करोड़ की पॉलिसी लेंगे तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस फ्री मिलेगा, जिसको हम रीसेट बोलते हैं। रीसेट भी यहाँ पर जेन्युइन है। एग्जाम्पल बता देता हूँ ये काम कैसे करेगा। मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली और किसी भी तरीके रीजन से कोई बड़ा क्लेम आ गया, कोई फैमिली में बीमार पड़ सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या किसी भी रीजन से हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए और अनफॉर्चुनेट रीजन से क्लेम आ गया 9,50,000 रुपए का। बैलेंस आपका बचा है 10 लाख की पॉलिसी में सिर्फ 50,000 रुपए, 9.5 लाख का क्लेम मिल गया। बाकी 50,000 बचा है। उसी साल भगवान ना करे वाइफ या बच्चे को कोई इमरजेंसी होती है और अगला क्लेम 10 लाख का भी आएगा तो हमारी पॉलिसी पास कर देगी। या उसी पर्सन को भी जरूरत होगी सेम बीमारी के लिए, तब भी 10 लाख रुपए के लिए कंपनी पास कर देगी। कंपनी की बहुत जबरदस्त स्पेशलिटी है, चाहे सेम बीमारी के लिए यूज करना पड़े तो भी कर सकते हैं, सेम सेम पर्सन को जरूरत पड़े तब भी कर सकते हैं, चाहे पूरा सम एश्योर्ड खत्म हो या खत्म नहीं हो तब भी आप दोबारा 10 लाख यूज कर सकते हैं। ये स्पेशलिटी है इस प्लान के अंदर, जो कि जेन्युइनली किसी भी कंपनी के अंदर आपको नहीं मिलेगी। जेन्युइन रीसेट, जेन्युइन रिस्टोरेशन पॉलिसी के अंदर मिलता है। ये सबसे बड़ी यूएसपी है। प्लस यहाँ पर रूम की कोई भी कैपिंग नहीं है। सिंगल प्राइवेट एसी रूम कितने का भी हो, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 आप ले सकते हैं। ये भी एक जबरदस्त ऑप्शन रहेगा। आईसीयू रूम की भी कोई भी कैपिंग नहीं है। जैसे यहाँ पर दो तरह के प्लान आते हैं। जिन लोगों को मैटरनिटी कवर वाला ऑप्शन लेना है उनको गोल्ड प्लान लेना चाहिए, और जिनको विदाउट मैटरनिटी ऑप्शन चाहिए, मैटरनिटी मतलब डिलीवरी का कोई खर्चा अगर किसी को चाहिए, किसी की प्लानिंग है, हस्बैंड वाइफ है, और अगर उन्हें लगता है कि बच्चे का भी इसमें कवरेज मिल जाए, डिलीवरी का खर्चा मिल जाए, तो आपको गोल्ड प्लान लेना है इसमें। उसमें डिलीवरी फिर 3 साल के बाद कवर होगा। और अगर डिलीवरी का कोई खर्चा आपको नहीं चाहिए, आपकी फैमिली पूरी हो चुकी है, एक बच्चे या दो बच्चे आपके पास ऑलरेडी हैं, तो फिर सिल्वर प्लान लीजिए। उसमें प्रीमियम आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, उसमें डिलीवरी का खर्चा जी। कुछ कहना चाह रहे हैं हनुमान जी? ओके, ठीक है सर, म्यूट करके चलता हूँ सर। अब मैं पीपीटीज आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। ये तो मैंने बेसिक ब्रीफिंग की, आपको सारी चीजें समझाई। पूरा प्लान फटाफट से 10 मिनट के अंदर आपको समझा देता हूँ। एक सेकंड में मैं पीपीटीज आप लोगों के सामने ले रहा हूँ। देखिए बताइए आप लोगों को पीपीटी दिखाई दे रही है या नहीं। चेक करिए सर, सभी को कुछ स्क्रीन पे कुछ नजर आ रहा है क्या? प्लान नजर आ रहा है यस सर, दिख रहा है सर। सभी ये को? आ रहा है सर। प्रॉपर्ली आ नजर आ रहा है रहा सर, है प्लान? दिखाई दे रहा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो फटाफट से इस प्लान को क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसके जितने अच्छे फीचर्स हैं वो सब चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये प्लान 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए लिया जा सकता है। सभी मॉडर्न ट्रीटमेंट पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, जो कि जेन्युइनली अमेजिंग और बढ़िया है। ये इसकी कुछ स्पेशलिटीज है जो हम लोग पॉलिसी में बताते हैं कि 40 साल के बाद जो लोग भी इस पॉलिसी को 36 साल से पहले ले लेंगे तो 10% प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। मैंने 20% बताया है, 10% ये वाला है और 10% आपका एक और मिलता है जिसे हम बोलते हैं वेलनेस का डिस्काउंट, वो भी आगे आएगा, वो भी आपको समझ में आएगा। एक सेकंड सर, मैं थोड़ा सा म्यूट कर लेता हूँ, पीछे से कहीं शोर है किसी के पास। मैं म्यूट कर रहा हूँ सर, किसी को कुछ बात करनी है तो अनम्यूट करके कर सकते हैं। इसके अलावा रूम की कोई लिमिट नहीं है, शॉर्ट में लिखा हुआ है ऑल डे केयर प्रोसीजर पॉलिसी में कवर होंगे। पॉलिसी टर्म 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए ली जा सकती है और मैक्सिमम 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस पॉलिसी में अवेलेबल है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इसके बारे में आगे बताता हूँ, ये एक्स्ट्रा मिलता है। और ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया
की पॉलिसी में एक्स्ट्रा मिलता है, 10 लाख के साथ 10 लाख, 5 लाख के साथ 5 लाख और 50 लाख के साथ 50 लाख। ये मेन यूएसपी शुरू में ही सारी बताई गई है, आगे डिटेल में आपको बता देता हूँ। पॉलिसी में हर साल हेल्थ चेकअप फ्री मिलेगा, ये एक बहुत जबरदस्त फीचर है, चाहे क्लेम आए या नहीं आए। और पॉलिसी में नो क्लेम बोनस मिलता है, जिस साल भी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आएगा 20% बोनस मिलेगा। अगर किसी ने 10 लाख का पॉलिसी लिया है, क्लेम नहीं लिया पॉलिसी में पूरे साल, तो अगले साल पॉलिसी 2 लाख रुपए से बढ़ जाएगी, 12 लाख की हो जाएगी। प्रीमियम वही चलता रहेगा जो चल रहा है 10 लाख वाला, और हर साल 2-2 लाख करके इंक्रीज हो जाएगी, 20% इंक्रीज होगी, मैक्सिमम 100% तक। और जो लोग भी गोल्ड प्लान लेंगे, जिनको भी मैटरनिटी कवर से रिलेटेड कवरेज चाहिए, उनको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट का भी फीचर मिलेगा, जिसमें 1,000 रुपए पर डे एडमिट होने पर मिलते हैं। कुछ पूछना चाह रहे हैं हनुमान जी? ओके। और सबसे अच्छी चीज, जो एक सबसे बड़ी यूएसपी है इस प्लान की, अगर किसी को कोई पहले से पुरानी बीमारी है, जैसे कोई बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड है, या कोई भी ऐसी बीमारी जिसका आप कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो वो बीमारी 1 साल के बाद ही कवर हो जाती है, जो जेन्युइनली अमेजिंग फीचर है। बाकी किसी भी प्लान में, किसी भी कंपनी में आप ये प्लान देखेंगे, पुरानी बीमारी 3 या 4 साल के बाद कवर होती है, यहाँ पर 1 साल के बाद ही कवर हो जाती है। ये सबसे अच्छी यूएसपी है। प्लस एक और यूएसपी है इस प्लान की जो सबसे ज्यादा अमेजिंग है, अगर कोई स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल से रिलेटेड भी कोई कंसर्न आता है, तो वो भी आप 1 साल के बाद इस पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये आ गया जो मैं आपको बता रहा था, स्टार वेलनेस प्रोग्राम, अप टू 10% डिस्काउंट इन प्रीमियम, ये भी हमारा पॉलिसी में अवेलेबल है। 36 साल के बाद ही आप इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का इशू नहीं है। और 30,000 रुपए डिलीवरी का एक्सपेंस मिलता है पॉलिसी के अंदर, ये मैंने आपको बताया, 30,000 रुपए 3 साल के अंदर। ये एज क्राइटेरिया है, 18 से 40 साल तक के लोग पॉलिसी मिल सकते हैं। और एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में हस्बैंड वाइफ बच्चे अगर बात करें, तो 25 साल तक की एज के बच्चे फैमिली में आ सकते हैं, 25 से ज्यादा नहीं। और मिनिमम एज 91 एज, 91 डेज से कम का बच्चा पॉलिसी में नहीं आ सकता, 3 महीने प्लस का बच्चा होना चाहिए। पॉलिसी 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए ली जा सकती है। ये इंश्योरेंस के अमाउंट है, इंडिविजुअल 3 लाख से शुरू हो जाते हैं, फैमिली फ्लोटर मिनिमम 5 लाख से शुरू होती है, और 1 करोड़ तक ये ली जा सकती है। सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, चाहे अकेले के लिए लेना है, हस्बैंड वाइफ के लिए लेना है, हस्बैंड वाइफ 1 बच्चा है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, या हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे हैं, या 1 अडल्ट 1 चाइल्ड, 1 अडल्ट 2 चाइल्ड, ये सारे कॉम्बिनेशन आप पॉलिसी में चूज कर सकते हैं। 2 तरह के प्लान है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया, सिल्वर या गोल्ड। सिल्वर उनके लिए जिनको मैटरनिटी का प्लान नहीं चाहिए, गोल्ड उनके लिए जिनको मैटरनिटी कवर भी चाहिए, तो उसमें एक डेली कैश बेनिफिट का फीचर साथ में जुड़ जाएगा। बाकी पूरा प्लान सेम है, सिल्वर और गोल्ड में कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ मैटरनिटी का ही फर्क है। कैशलेस प्लान होते हैं हमारे, 100% कैशलेस होते हैं, रिम्बर्समेंट भी करा सकते हैं किसी भी नॉन पैनल हॉस्पिटल के थ्रू, एक्सपेंस होगा आप यूज कर सकते हैं। कोई भी डिलक्स, सुपर डिलक्स, लग्जरी स्यूट रूम पॉलिसी में नहीं ले सकते, इलाज कराने का पर्पस है, कोई लग्जरी एंजॉय करने का पर्पस नहीं है, इसलिए कंपनी सिंगल प्राइवेट एसी रूम प्रोवाइड करती है। हॉस्पिटल का जो भी खर्चा होगा, टोटल एक्सपेंस कंपनी कवर करती है, चाहे कोई प्रोफेशनल फीस हो, चाहे कोई मेडिकल सर्विसेज हो, या कोई ड्रग्स या मेडिसिन का कोई खर्चा होगा, किसी भी तरह के टेस्ट वगैरह होंगे, सभी कुछ पॉलिसी में कवर होगा। कोई एम्बुलेंस की अगर बात करें, तो वो भी एक्चुअल बेसिस पे पॉलिसी के अंदर कवर होती है, जो कि जेन्युइनली अच्छी और बढ़िया चीज है। नेक्स्ट, ऑल डे केयर प्रोसीजर, कुछ ऐसे मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से कुछ चीजें होती हैं जो जिसमें 24 घंटे एडमिट होने की कंडीशन नहीं होती, जैसे कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, ये सब डे केयर प्रोसीजर्स हैं, 2 घंटे 4 घंटे में ही सर्जरी करके छुट्टी मिल जाती है, वो सारे प्रोसीजर हमारी इस पॉलिसी में कवर होंगे। और पूरा जो एडमिट होने से पहले का खर्चा, जिसे हम बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन, 60 दिन पहले का खर्चा पॉलिसी में कवर होता है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है 90 दिन का, डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा पॉलिसी में कवर होता है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कुछ ज्यादा जल्दी बता रहा हूँ आप लोगों को? अनम्यूट करके बता सकते हैं आप? जी महीपति जी, आप सभी को क्लियर है? कहीं किसी को कोई कंसर्न, कोई इशू, तो प्लीज बताइए सर, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ बोलते रहना नहीं है, मेरा पर्पस आप लोगों को चीजें समझाना भी है, सही तरीके से आपको वो चीजें समझ में आए।
अगर मैं कुछ ज्यादा जल्दी बता रहा हूँ तो आप मुझे रोक सकते हैं, मेरे को बोल सकते हैं कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैं वहीं स्टॉप होके पहले उस चीज को क्लियर करूंगा। मैं जिस समझा पा रहा जिसको हूँ? जिसको कुछ क्यूरी हो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो शॉर्ट आउट करके आप बता सकते हैं सर को। हाँ, इमीडिएटली आप मुझे वहीं पे बोल दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, चैटिंग में डाल दीजिए, या अनम्यूट करके अनम्यूट आप बोल करके बता दीजिए। सकते अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। ठीक है। हाँ, कौदिराम जी ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं। अब मैं ऐड कर रहा हूँ सर, दोबारा से ये पीपीटी स्टार्ट कर रहा हूँ वहीं से जहाँ से हमने बात करी। जी, इसके अलावा ये मैंने आपको बताया डे केयर प्रोसीजर, जिसमें 24 घंटे एडमिट होने की कंडीशन नहीं होती। हमारी पॉलिसी में ऑल डे केयर प्रोसीजर कवर होंगे, और एडमिट होने से पहले का खर्चा और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा 90 दिन का कवर होगा। मान लीजिए मेरे को बुखार हो जाता है, बुखार की वजह से कभी भी एकदम सीधा हॉस्पिटल में एडमिट की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले आसपास में डॉक्टर से इलाज कराता हूँ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और फाइनली 20 दिन के बाद डॉक्टर मुझे कहता है कि आपको एडमिट की जरूरत है। एक दिन में एडमिट हो जाता हूँ, तो 20 दिन पहले के मेरे सारे खर्चे पॉलिसी में कवर होंगे, जिसमें डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा, और मेरा टेस्ट वगैरह मैंने कोई भी कराए हैं तो मैं वो बिल दे दूंगा, मेरे सारे पैसे मिल जाएंगे। कंडीशन है मिनिमम 24 घंटे एडमिट होना जरूरी है, तभी पहले का और बाद का खर्चा मिलेगा। और जैसे ही 4 दिन 5 दिन किसी रीजन से आप एडमिट हो जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि अब छुट्टी तो हो रही है, लेकिन आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ है, महीने 2 महीने दवाइयां और चलेंगी, तो बाद के 90 दिन का खर्चा भी पॉलिसी में कवर होता है। ये भी हमारे यहाँ स्पेशल फीचर है। आगे बात कर लेते हैं। ये सभी मॉडर्न ट्रीटमेंट है जिसकी कुछ लिमिट्स होती हैं पॉलिसी के अंदर। ये भी आजकल बहुत सारे लेटेस्ट ट्रेंड में है। रोबोटिक सर्जरी, अगर किसी ने 10 लाख रुपए का प्लान लिया है, तो रोबोटिक सर्जरी हमारी पॉलिसी के अंदर 4 लाख रुपए तक का, सॉरी 3 लाख रुपए तक की कवर है। किसी ने 1 करोड़ का प्लान लिया है तो 7.5 लाख रुपए तक का रोबोटिक सर्जरी का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये जितने भी आजकल लेटेस्ट सर्जरीज आ रही है हमारी पॉलिसी के अंदर कवर्ड है, लेकिन इसकी लिमिट्स दी गई हैं, इसका आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये सर्जरीज बहुत महंगी होती हैं, इसलिए इसकी लिमिट दे रखी है। क्लेम नहीं आता है, हर साल 20-20% इंक्रीज होता रहेगा, और पॉलिसी 5 साल में ही 100% सम एश्योर्ड की पहुंच जाएगी। टोटल 3 लाख की पॉलिसी, 6 लाख की, 5 लाख की पॉलिसी, 10 लाख की, और 50 लाख की पॉलिसी 1 करोड़ की पहुंच जाती है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन मैंने शुरू में ही बताया, 5 लाख के साथ 5 लाख फ्री है, 10 के साथ 10 फ्री है, और 50 लाख के साथ 50 लाख का इंश्योरेंस फ्री है। चाहे पार्शियल सम एश्योर्ड यूज हो या 100% यूज हो, दोनों केसेस में ये काम करेगा, और सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए भी काम करेगा। ये ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन का फॉर्मूला है, ये मैं एग्जांपल दे चुका हूं आपको। एक और स्पेशल फीचर है पॉलिसी के अंदर, अगर आपकी पॉलिसी किसी रीजन से छोटी पड़ जाती है, मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी ली है और कोई एक्सीडेंट की वजह से क्लेम आ जाता है 6 लाख रुपए का, तो ये इस पॉलिसी के अंदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का एक एक्स्ट्रा फीचर है, जिसमें 25% एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। लेकिन टू व्हीलर के केस में, टू व्हीलर एक्सीडेंट होगा, हेलमेट पहना होगा, जो चलाने वाला भी और जो पीछे बैठा है दोनों ने, और ड्रिंक एंड ड्राइव केस नहीं होना चाहिए, तो पॉलिसी में 25% एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड मिलता है, मैक्सिमम 10 लाख तक। 5 लाख की पॉलिसी में 1.25 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि 6.25 लाख तक का भी आपका कोई क्लेम आएगा एक्सीडेंट का, तो पॉलिसी पास कर देगी, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 लाख की भी पॉलिसी है तो 5 लाख आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं, 50 लाख की पॉलिसी में 10 लाख आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के नाम पे, जो कि जनरली अच्छा फीचर है। ये एक एग्जांपल दिया गया है, अगर हमारे साथ ये पॉलिसी आप कंटिन्यू करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, तो 5 साल के बाद नो क्लेम बोनस 10 लाख रुपए इसमें ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, 20 लाख की हो जाएगी, और 10 लाख का रजिस्ट्रेशन इसमें पहले दिन से है जो एक्स्ट्रा मिलता है, टोटल 30 लाख हो गया, और 2.5 लाख का इसमें आरटीए मिलता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, टोटल 32,50,000 रुपए आप 5 साल के बाद पॉलिसी में अब यूज कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा और बढ़िया अमाउंट है। इस तरह की फैसिलिटीज इस पॉलिसी में अवेलेबल है कि 5 साल के बाद आपकी पॉलिसी 3.25 गुना तक पहुंच जाती है, 3.25 गुना ऑटोमेटिक कवरेज करेगी, जो कि जनरली है। आगे आगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी, महंगी चीजें महंगी ही होनी है, सस्ती नहीं होनी है सर, तो हेल्थ की कॉस्टिंग सबसे ज्यादा बढ़ती है। पॉलिसी में हेल्थ चेकअप फ्री है एवरी ईयर, चाहे क्लेम आए या नहीं आए। ये लिमिट दे रखी है 5 लाख की पॉलिसी में, इंडिविजुअल पॉलिसी है तो 2,000 रुपए, फैमिली फ्लोटर है तो 3,000, 10 लाख की पॉलिसी में 4,000, और 15 लाख एंड अबव की पॉलिसी में 5,000 रुपए तक का आप एक्सपेंस यूज कर सकते हैं, हेल्थ चेकअप करा के बिल दे सकते हैं, कंपनी ये पैसा आपको वापस दे देती है।
प्लस ई मेडिकल ओपिनियन पॉलिसी में अवेलेबल है। अगर आपको कोई ऐसी जरूरत पड़ती है, कोई हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं और वहां आपको लगता है कि आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा, मुझे किसी बड़े हॉस्पिटल से सेकंड ओपिनियन लेनी है, तो विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी पॉलिसी में अवेलेबल है। किसी भी तरह का कोई पैनिक सिचुएशन हो, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है या कोई भी ऐसी अर्जेंसी है, आप हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, तो टॉक टू स्टार, डायरेक्टली स्टार को कॉल कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर दिया गया है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, आपको ऑन कॉल प्रॉपरली गाइड करेंगे, प्रॉपरली सपोर्ट करेंगे और सभी चीजें प्रॉपरली बताएंगे। सभी तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का पैनल हमारे पास अवेलेबल है, जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज ले सकते हैं। ओपीडी कंसल्टेशन ऑन फोन ले सकते हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स होंगे। कवरेज फॉर डिलीवरी, जो भी गोल्ड प्लान लेंगे उसमें 3 साल के बाद 30,000 की डिलीवरी की लिमिट है, 30,000 रुपए तक यूज कर सकते हैं। और पहली डिलीवरी के बाद सेकंड डिलीवरी के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। गोल्ड प्लान में ही पर डे 1,000 रुपीज आपको एडमिट का मिलता है, जितने दिन भी एडमिट रहेंगे पर डे 1,000 मिलेगा। दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। और मैक्सिमम पूरे साल में 7 दिन का ले सकते हैं, टोटल 14 दिन तक वैलिड रहेगा। एक बारी में मैक्सिमम 7 दिन और टोटल 14 दिन के लिए। पहले दिन का पैसा नहीं मिलता है, सेकेंड डे ऑनवर्ड्स मिलता है। ये डिस्काउंट का फीचर है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। 36 साल से पहले जो लोग भी पॉलिसी लेंगे 10% राइटिंग में पॉलिसी में लिखा हुआ फीचर है। 40 के बाद जो भी प्रीमियम आएगा उसमें 10% प्रीमियम सस्ता आएगा और 10% वेलनेस का डिस्काउंट है, जो पहले दिन से ही आपका पॉलिसी में अवेलेबल है। अगर आप वो वेलनेस के प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो हर साल 10% तो आएगा ही आएगा और 10% ये वाला भी मिलेगा 40 के बाद। टोटल 20% डिस्काउंट तक आप अवेल कर सकते हैं प्रीमियम में, जो कि कोई कंपनी राइटिंग में नहीं देती है। इंस्टॉलमेंट्स ऑप्शन है कुछ अलग। कार्ड्स जो लोग यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, वो लोग ईएमआई ऑप्शन भी करवा सकते हैं। ये इलस्ट्रेशन दी गई है, प्रीमियम चार्ट है, ये उन्हीं के लिए 10% प्रीमियम के साथ है। कोई मिड टर्म इंक्लूजन कराना है तो वो भी करा सकते हैं, जैसे किसी कोई इंडिविजुअल है, किसी की शादी हो जाती है, वाइफ को ऐड कराना है या हस्बैंड को ऐड कराना है, करा सकते हैं। बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को ऐड कराना चाहें, बीच में भी ऐड कराया जा सकता है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। ये वेलनेस प्रोग्राम है, ये पॉइंट सिस्टम होता है। यहाँ पे जितने आप पॉइंट्स अर्न करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। 200 से 350 पॉइंट्स अर्न करते हैं तो 2%, 751 से 1,000 पॉइंट्स अर्न करते हैं तो 10% प्रीमियम में डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसका पूरा प्रोसेस है, कितने आप अपने हेल्थ को ध्यान देते हैं, वो सब प्रोसेस आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। पॉलिसी एक्सक्लूजन्स में सिर्फ 3 ही एक्सक्लूजन्स होते हैं हमारे यहाँ पॉलिसी में। पहला, जब भी आप पॉलिसी लेते हैं तो पहले 30 दिन कोई भी बीमारी कवर नहीं होती, 30 दिन के बाद ही बीमारी कवर होगी। और पहले साल का वेटिंग पीरियड रहेगा स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, जो बीमारियों के नाम दिए गए हैं। और अगर कोई किसी को पुरानी बीमारी है तो उसके लिए भी 1 साल का ही वेटिंग पीरियड है, जो कि सबसे बेस्ट यूएसपी है। ये 3 ही एक्सक्लूजन है, 30 दिन के, 12 महीने के और 12 महीने के। और कोई पॉलिसी में एक्सक्लूजन नहीं है, सिर्फ 12 महीने का ही पुरानी बीमारी का वेटिंग पीरियड है। कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन भी होते हैं पॉलिसी के अंदर। अगर किसी को पहले से कोई बड़ी बीमारी हो रखी है, कैंसर, आपका HIV, आपका किसी भी तरह का हजार्डियस एडवेंचरस स्पोर्ट्स करते हैं, कोई कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, किसी को स्टर्लिंग एंड इन्फिनिटी है, किसी को बाईपास हो रखा है, उनको हम लोग पॉलिसी नहीं दे सकते। जिनको भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रखी है, क्लियर प्रोसीजर बहुत इजी है, वो सब चीजें हम लोग आपको एज एंड व्हेन जैसे जरूरत पड़ेगी प्रॉपरली गाइड करेंगे। तो पहले तो फटाफट से आप लोगों से जानना चाहूंगा, प्लान में आपको कोई कमी लगी, कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई है, तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। जी हाँ, बोलिए सर। जिंकू जी बोलिए। सर जो रूम का बोले आप लोग, हाँ, रूम का कौन सा ले सकते कौन सा नहीं ले सकते, वो समझ में नहीं आया, एक बार बताओ। मैं दोबारा बताता हूँ सर। सिंगल प्राइवेट एसी रूम, एक ऐसा रूम आपको यूज कर सकते हो जिसमें एसी लगा होगा, एक टीवी होगा, एक अटैच बाथरूम होगा, एक बेड प्रॉपरली लगा होगा। वो कितने का भी हो, चाहे 5,000 का हो, 10,000 का हो या 50,000 का हो। एक बेसिक रूम होता है, एक सेपरेट रूम होता है जिसमें किसी का शेयरिंग नहीं होगा। उसमें एक काउच भी होगा, जो अटेंडेंट आपके साथ फैमिली मेंबर होगा, उसकी देखभाल करने के लिए साथ में होगा। एक ऐसा रूम आप पॉलिसी में ले सकते हैं। उसका लिमिट नहीं है, पैसे का लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में जाने के बाद ये बोले कि मुझे तो सुपर डिलक्स रूम चाहिए, लग्जरी रूम चाहिए, स्वीट रूम चाहिए, जो उससे ज्यादा बड़ा होगा, उससे ज्यादा फैसिलिटी वाला होगा,
अटेंडेंट वगैरह के लिए बहुत ज्यादा लेविश तरीके से चीजें होंगी, तो वो आप नहीं ले सकते। उसके लिए फिर डिफरेंस अमाउंट आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सिंगल प्राइवेट एसी रूम 5,000 रुपए का मिलता है और डिलक्स रूम 7,500 रुपए का मिलता है, तो 2,500 रुपए का जो एवरेज डिस्काउंट, वो जो फर्क आ रहा है, वो आपको हर एक खर्चे में आएगा। डॉक्टर विजिट में भी आएगा, ट्रीटमेंट में भी आएगा, रूम के अकॉर्डिंग जितने भी खर्चे होंगे प्रोपोर्शनेटली वो आपको सारे बियर करने पड़ेंगे। अगर आप एक रूम सिंगल रूम एसी का ले सकते हैं? सिंगल रूम एसी ले सकते हैं सर। मतलब शेयरिंग नहीं लिया तो भी चलता है, अपना प्राइवेट रूम ले सकते हैं हॉस्पिटल में? बिल्कुल ले सकते हैं सर, जिसका कितने का भी लिमिट नहीं है, कोई भी रूम होगा आप ले सकते हैं। ओके ठीक है, चलो। सिंगल प्राइवेट रूम ओके विच इज मोर देन सफिशिएंट, सफिशिएंट रहता है इलाज कराने के लिए। जी, वेरी गुड सर, थैंक यू। आपने कुछ पूछा, मुझे अच्छा लगा कि आप ध्यान से सुन रहे थे, मेरी बात समझ रहे थे। इसके अलावा कोई और ऐसी चीज जो शायद मैं नहीं समझा पाया या सही से मैं कन्वे नहीं कर पाया, तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीथिंग? रिस्टोरेशन वाला समझ में आया जिंकू जी? जो मैंने आपको बताया 10 के साथ 10 फ्री, 5 के साथ 5 फ्री, वो क्लियर है आपको? अच्छा फीचर है। डिस्काउंट वाला फीचर बढ़िया फीचर है, जो 40 के बाद मिलेगा लोगों को। 10% तो फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, और 10% और आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, टोटल 20% तक डिस्काउंट जा सकता है। जेन्युइनली बहुत शानदार फीचर है। जी, कौंदीराम जी, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए थे, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो, क्योंकि थोड़ा लेट ज्वाइन करने में शुरू की चीजें निकल गई होंगी, तो आप भी कुछ पूछना चाहें बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी लोग भी, सोपन जी, दत्ता जी, अनिल जी। हाँ बोलिए सर। सर जी, जैसे कि आप बोलते हो आज मैंने पॉलिसी ओपन कर ली, हाँ कर ली का सर। बेनिफिट 1 महीने बाद मिलेगा? सर कोरोना 15 दिन के बाद, अगर हम्म। भगवान ना करे पॉलिसी लेने के 15 दिन बाद भी कोई कोरोना के सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका पॉलिसी में कोरोना कवर्ड है, हमारी पॉलिसी में। और पॉलिसी पीरियड कितने आपका 1 ईयर का ही है ना? हाँ, 1 साल, 2 साल या 3 साल इकट्ठी ली जा सकती है, आपकी चॉइस है, मिनिमम 1 साल। मतलब मैंने आज क्लेम लिया तो कोरोना के लिए 15 डेज रुकना पड़ेगा, हाँ सर। और बाकी का जो भी रहेगा मेरा वो 1 मंथ बाकी के बाद चालू होगा? सारी बीमारियां 30 दिन के बाद चालू हो जाएंगी। एक्सीडेंट पहले दिन से कवर हो जाएगा। एक्सीडेंट किसी भी तरह का हो, बाथरूम में पैर स्लिप हो, सीढ़ियों से गिरे, कोई लड़ाई झगड़ा हो, किसी भी टाइप का रोड एक्सीडेंट हो, वो सब एक पहले दिन बाद से ही कवर है, जिस दिन पॉलिसी ली उसी दिन से कवर है। ओके। जी। चॅनल मध्ये सर एक बाईक एनीबडी सर, और किसी ने कोई चीज पूछनी हो? 24 *543 करके लिखा है, मैं नाम नहीं लिखा, और नहीं तो मैं पूछ सकता हूँ। गैलेक्सी J7 करके किसी ने एंट्री की हुई है। हनुमान जी, आपको कुछ पूछना हो? कोंदीराम जी, दत्ता जी, सोपन जी, सुरेखा जी, एनीथिंग सर प्लीज। सुन पा रहे हैं सर मेरी बात? महिपति जी, आप भी एक बार पूछ लीजिए, कोई ऐसी चीज हो जो शायद मैं नहीं कन्वे कर पा रहा हूँ, कोई भी ऐसा पॉइंट जिसको लेके किसी को कंफ्यूजन हो, तो बिल्कुल पूछिए। आप हेजिटेशन मत रखिए सर, पूछने से ना नॉलेज बढ़ता है। ओके सर। जी। अभी अभी सर जो बता रहे हैं ना, उसमें किसको डाउट होगा तो अभी आप क्लियर कर सकते हैं आप। हाँ, हमको हाथों हाथ वैसे क्लियर बाद कर सकते बाद हैं। में कोई कंफ्यूजन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपने ये सेशन रखा है पूरा। जी, सर का स्पेशली टाइम निकाल के आपके लिए स्पेशली टाइम निकाल के इधर सर सेशन ले रहे, तो आपको अभी बोलो कि कौन सा डाउट है, कुछ क्वेरी है अंदर प्लान के अंदर, कुछ आपको समझ में नहीं आया, वो आप ये बता सकते हैं सर को। बिल्कुल सर, पूरी कोशिश कीजिए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि मुझे पूछना चाहिए, बिना हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। ये बोलिए सर, जिंकू जी। सर, जिस हॉस्पिटल में अपना कैशलेस नहीं है, समझो हाँ ये पॉलिसी नहीं लेते, समझो एक आधा हॉस्पिटल है, मेरे को अर्जेंसी एडमिट होना है, ठीक है। वहां पे पॉलिसी यूज नहीं कर लेते ही नहीं, समझो वो लोग, ठीक है, तो टाइम में क्या रहेगा सर, प्रोसेस क्या है अपना? उसके लिए रीइंबर्समेंट बोलते हैं सर उसको। उसका ओके। एक बेसिक कंडीशन है कि वो जो हॉस्पिटल है मिनिमम 20 बेड्स का होना चाहिए, 20 बेड का होना चाहिए। ओके। 20 बेड से कम के हॉस्पिटल में अगर आप इलाज कराते हैं, कंपनी कोई पैसा नहीं देगी, ओके। क्लियरली बताया हुआ है कंपनी ने। और ओके। 20 बेड से ज्यादा का हॉस्पिटल है, और वो हमारा ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। हमारी कंपनी की वेबसाइट पे ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल की लिस्ट है, जो फ्रॉड बिजनेस ज्यादा करते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, ऐसे लोगों के पास कंपनी मना करती है वहां से इलाज करवाने के लिए, कि वहां पे ओके। पेशेंट के नाम पे कोई नहीं होगा, खाली कागज चलेंगे और सिर्फ बिल बनाए जाएंगे।
तो ऐसे हॉस्पिटल्स को कंपनी ने बैन कर रखा है, उसकी लिस्ट उस पर डाल रखी है, वेबसाइट पे डाल रखी है। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग उनको डाल के चेक कर सकते हैं। कि अगर हॉस्पिटल का नाम भी डाल के चेक करना है, अगर वो हॉस्पिटल उस लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आप कहीं भी इलाज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो ब्लैक लिस्टेड में नहीं कराना है। अब मैं रीइंबर्समेंट बताता हूँ। हाँ, रीइंबर्समेंट के केस में क्या करना होगा, सिर्फ कंपनी को इंफॉर्मेशन देना होगा कि ये पेशेंट इस हॉस्पिटल में इस बीमारी की वजह से एडमिट है और पॉलिसी नंबर ये है। तो वहां से आपको एक इंटीमेशन नंबर मिल जाएगा, या जो आपके महिपति जी हैं आप इनको भी बोल देंगे कि ये पेशेंट ये मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, आप कंपनी में फोन करके एक इंटीमेशन नंबर ले लीजिए। बस एक इंटीमेशन लेना है, फिर कंपनी की चॉइस है कि वो उन्हें लगता है कि इस हॉस्पिटल की रिपोर्ट में कोई खराबी है, ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं करता ये हॉस्पिटल। कंपनी की चॉइस है, वो चाहे तो बंदा बेच के वेरीफाई करा सकती है, उनसे बात कर सकती है, या कंपनी कुछ नहीं करेगी। जब आप डिस्चार्ज हो जाएंगे तो वो सारे पेपर्स उस इंटीमेशन नंबर के साथ एक क्लेम फॉर्म के साथ सबमिट करेंगे, तो 15 से 20 दिन के अंदर वो पैसा पूरा पूरा वापस आ मतलब जाएगा आपका। क्लेम करना पड़ेगा मुझे? ऑब्वियसली सर, उसे रिइंबर्समेंट बोलते हैं, क्लेम ओके करना सर। पड़ेगा। 15 से 20 दिन में वो पैसा आपका वापस आएगा। जिस ओके हॉस्पिटल में पैनल नहीं होगा वहां पर आपको खुद पेमेंट देना होगा, उसका जो भी बिल बनेगा वो पूरा पैसा कंपनी आपको वापस देगी। अभी जो पॉलिसी चालू है, समझो 10 लाख का लिया मैंने पॉलिसी, ठीक है। तो माइनस अमाउंट होते रहेगा क्या? समझो मुझे पहली बार हॉस्पिटलाइजेशन जाना पड़ा, 1 लाख खत्म हो गया, ठीक एक है लाख पे किया कंपनी ने, मेरा बैलेंस वगैरह दिखाएगा क्या मेरे कार्ड पे, क्या कैसे? सर, आपको नहीं पता चलेगा, कंपनी हाँ। के सिस्टम में पता चलता रहेगा। आप ओके। पूरे साल में कभी 1 लाख लेते हैं, कभी 2 लाख लेते हैं, कभी 5 लाख लेते हैं। मान लीजिए 3 बार क्लेम ले लिया आपने, 8 लाख रुपए यूज कर लिया, ठीक है। ओके। आपके ओके। अकॉर्डिंग तो 8 लाख रुपए खत्म हो गया, हाँ। बैलेंस 2 लाख बचा है, ठीक है। अब अगर भगवान ना करे उसी साल में वाइफ को या बच्चे को कोई इमरजेंसी हो जाती है और अगला क्लेम 10 लाख का भी आएगा ना, तो पॉलिसी आपका काम करेगा सर, बराबर है। 10 लाख के लिए काम करेगा। और जब आप उसको रिन्यू करा लेंगे अगले साल, तो वापस 10 लाख रुपए दोबारा तैयार हो गया। ऐसा नहीं है कि 2 लाख से ही बचा हुआ है, वो नहीं रहेगा सर। वो खत्म, पूरा जो आपका पैसे दिया था यूज कर लिया, वो चैप्टर खत्म। अब दोबारा रिन्यू किया है तो फिर 10 लाख बचा हुआ है, 10 लाख के साथ 10 लाख फिर दोबारा बचा हुआ है, वैसे ही चलेगा रिस्टोर भी सर। है ना ये? हाँ, 10 के ऊपर 10 मिलता है ना? 10 के ऊपर 10 मिलता है, लेकिन रिस्टोरेशन वाला कैरेट फॉरवर्ड नहीं होगा सर। ऐसा नहीं है कि इस बार 10 बचा हुआ है तो अगली बार भी 10 बचेगा, तो टोटल 20 लाख रिस्टोरेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं 1 साल का ही बात कर रहा हूँ। समझो मेरा 10 लाख 1 साल में खत्म हो गया, हो गया सर। तो रिस्टोर 10 लाख मिलता है मुझे, अगर हाँ, यूज मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो हॉस्पिटलाइजेशन यूज होता कर है। सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ। जब रिन्यू करूंगा अगले साल पॉलिसी, तो वो अगले साल का अलग रहेगा ना? हर साल 10 लाख एक्स्ट्रा रहेगा सर, एवरी हाँ ईयर। वही। हर ओके। साल रहेगा ओके ठीक। जी, एवरी ईयर रहेगा, चाहे जिस साल क्लेम ले या क्लेम नहीं ले, आपका रजिस्ट्रेशन हर साल मिलेगा। ठीक है। ओके। ठीक है सर, वेरी गुड। और कोई ऐसी चीज सर, कोई भी ऐसी, जब तक आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे ना, डाउट क्लियर नहीं होंगे। डाउट नहीं रखना है सर, पर्पस बहुत क्लियर है। पॉलिसी आपके पास ऐसी हो जो मार्केट में किसी के पास ना हो, क्लेम के टाइम पे आपको परेशानी ना हो, 100% कैशलेस पॉलिसी हो। इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह के फीचर्स इस पॉलिसी में आपको मिलेगा, दैट इज ए गारंटी। आप चाहे तो इसकी जो भी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जितना भी मैंने आप लोगों को प्लान समझाया है, इसका भी वीडियो आज छोड़ के कल हम लोग इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, उसको भी आप कभी भी देख सकते हैं। ये सारी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है सर, सभी चीजें जितनी भी हम लोग बात कर रहे हैं, एवरीथिंग रिकॉर्डेड रहेगा। आप कभी भी ऐसा कुछ भी और समझना चाहें, कोई और प्लान लेना चाहें, सब कुछ कर सकते हैं सर, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं हमारे पास। ये सब हमें कंपनी में भी सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कोई फेक मीटिंग नहीं कर सकते, कोई फेक चीजें नहीं कम्युनिकेट करते हैं। कंपनी के साथ जुड़ने में आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा कि कंपनी पर्सनल आपको जो भी चीजें बताएगा जेन्युइनली और प्रॉपरली बताएगा, हैंकी पैंकी चीजें इसमें नहीं होंगी। जी, महिपति जी, सोपान जी, हनुमान जी, दत्ता जी, एनीबडी सर, कुछ और, कोई और डाउट, कोई और क्वेश्चन, किसी को कोई और कंसर्न आ रहा हो? प्रीमियम आपको महिपति जी आप बता देंगे, प्रीमियम सबको, जिसकी भी जो यस एज है सर। उसके अकॉर्डिंग, प्रीमियम वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ओके, वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो प्रीमियम आपको ये बता देंगे। मेरी एक आप लोगों से कॉम्बिनेशन
बताने की एक रिक्वेस्ट रहेगी, जब भी आप पॉलिसी अपने लिए लें तो हमेशा एक कॉम्बिनेशन पॉलिसी लें। इसमें दो चीजें हम लोग ऐड करके देते हैं सर। जैसे कि आप 10 लाख का लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जिंकू जी आपने 10 लाख के लिए अपने लिए प्लान लेना चाह रहे हैं, मैं आपको गाइड करूंगा दो चीजें साथ में और ऐड करें। पहली चीज क्या ऐड करें, एक फैमिली के लिए एक्सीडेंटल पॉलिसी आती है 50 लाख रुपए की, हम लोग देते हैं सर बना के, जो हमारे महिपति जी हैं आपको बताएंगे उसके भी फीचर। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। 4425 रुपए देना है, 4425 रुपए देना है, जिसमें आपको 50 लाख रुपए का एक्सीडेंटल पॉलिसी साथ में मिलेगा। उसका बेनिफिट क्या होगा, हस्बैंड वाइफ और मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, तो चारों लोग 50 लाख रुपए के लिए कवर हो जाएंगे। भगवान ना करे किसी का भी एक्सीडेंट की वजह से मिसअप हो जाता है या डेथ हो जाता है, तो 50 लाख रुपए फैमिली को इमीडिएटली मिल जाएगा। ये इस तरह का प्रोटेक्शन है और जिंदगी भर प्रीमियम सेम रहेगा। 4400 रुपए कोई बहुत ज्यादा रकम नहीं है सर। हस्बैंड वाइफ किसी को हो तो 50 लाख मिल जाएगा, बच्चे को भगवान ना करे कुछ हो तो 12.5 लाख मिल जाएगा। एक्सीडेंट की वजह से हर तरह का एक्सीडेंट कवर रहेगा। बाथरूम में पैर स्लिप, सीढ़ियों से गिरे, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई भी साइड का रोड एक्सीडेंट, किसी भी तरह की गाड़ी गिर गई या कोई भूकंप आ गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, उसमें एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई, सब कुछ उसमें कवर रहेगा। ये पॉलिसी साथ में जरूर ऐड करें, जिसे बोलते हैं एक्सीडेंटल फैमिली इंश्योरेंस। और दूसरा एक और फीचर आपको गाइड करूंगा, एक सुपर टॉपअप पॉलिसी आता है सर। जो आप 10 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं सर, 10 लाख के साथ 10 लाख का या 20 लाख का सुपर टॉपअप और ले लें, जिससे आपकी पॉलिसी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, लेकिन प्रीमियम बहुत छोटा आएगा सर उसका। मुश्किल से 4-5 हजार 6 हजार रुपए की रेंज में अनदर 10 लाख की पॉलिसी और मिल जाएगी आपको। जो भी आपका प्रीमियम आ रहा है उसमें 4-5 हजार रुपए प्रीमियम ऐड करके पॉलिसी को बड़ा करने के लिए लोग सुपर टॉपअप यूज करते हैं। आप 25 लाख भी ले सकते हैं, 20 लाख भी ले सकते हैं। बड़ा लेने के बाद ना आपको कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा और बड़ी पॉलिसी आपको हमेशा यूजफुल रहेगी। तो मैं समझू सर प्लान क्लियर है। महिपति जी इजाजत। ओके सर, ओके सर। ठीक है, नमस्कार सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू सो मच।